अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये मोब मैं लेकर आई थी कल नेस्टो, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। मैं नेस्टो गई थी तो वहाँ से मुझे 5 दिरहम का मोब मिला है। तो ये बहुत अच्छा जो है मोबिंग करता है। तो आगे से जो ये स्पंज होता है ना येलो, ये हार्ड होता है। इसको 1 आवर के लिए डिप करके पानी में रखें तो उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, और बहुत अच्छा मोबिंग करता है। और मुझे तो 5 दिरहम का मिला नेस्टो से, अजमान से। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ऑफ़र जो है वो कितने दिन के लिए है। तो वैसे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और अच्छा था 5 दिरहम में। तो अब मैं जा रही थी, कुछ मैं चीज़ें लेकर आई हुई थी, ट्राईपॉड लेकर आई हुई थी तो लुलु से, तो वो मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चले ट्राईपॉड चेंज करके आती हूँ, एडजस्ट करवा के आती हूँ। तो फिर मैं, अब बच्चे आज ट्यूशन ही गए तो मैंने सोचा कि चलो छोटी बेटी को आज घर पे छोड़ के, तो छोटी बेटी को छोड़ के तो अब मैं आ गई हूँ लुलु, वहाँ जा रही हूँ लुलु। तो गर्मी जो है आपको पता है, बहुत गर्मी है, दुबई में बहुत गर्मी पड़ती है। पाकिस्तान तो मौसम अच्छा हो जाता है, 2-3 दिन गर्मी पड़ती है, उसके बाद अच्छा सा मौसम हो जाता है। तो यहाँ अब अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही बहुत गर्मी होनी है। तो लुलु में आई थी, वहाँ से ट्राईपॉड चेंज करवाना था तो मैंने कहा चलो कुछ ग्रोसरी की घर की चीज़ें लेनी थी थोड़ी सी, तो वो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो आपको पता है कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, बाज़ार निकलो तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लिया। और लुलु में भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, ऊपर कपड़ों पे, हर चीज़ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं। लुलु में हर जगह ऑफ़र्स लगी हुई हैं। तो ये मैंने मैक्रोनीस ली हैं, तो आपको मैं मैक्रोनीस की रेसिपी भी बताऊंगी, बहुत अच्छी मैक्रोनी बनती हैं। तो ये डिफरेंट शेप में होती है, लेकिन मैं इस शेप की भी बनाती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, और वाइट सॉस में आपको मैं बना के दिखाऊंगी। तो मैं अब ऊपर परफ्यूम सेशन में आई तो इस पर भी काफ़ी डिस्काउंट था परफ्यूम में, और 20 दिरहम, और जो अच्छे अच्छे परफ्यूम हैं जो ब्रांडेड हैं वो उस पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। तो मेकअप है, मेकअप का सामान, और बहुत ऑफ़र लगी हुई है हर जगह, हर मॉल ने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे यही तो मसला होता है कि बाहर निकलो और ऑफ़र्स में देख के लेने कुछ आता है और वो चीज़ रह जाती है और दूसरी 10 चीज़ें साथ इकट्ठी करके आ जाती हैं। तो मैं ट्राईपॉड ही बस चेंज करवाने गई थी, तो वो मैं एडजस्ट करवाने गई थी, तो लेते लेते कितनी चीज़ें मुझे भी लेनी पड़ गई। तो ये कम्फर्टर जो आपको दिखाया है ये भी मैंने लिया, 20 दिरहम में लगा हुआ था कम्फर्टर। तो और डबल साइज़ बेड का 20 में लगा हुआ था, तो मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा अच्छे प्राइस हैं। तो वैसे ये एक्सपेंसिव था, 40 का था जो कट करके 20 में मिला। तो फिर उससे मैंने अपना एडजस्ट करवाया। तो फिर शुक्र अल्लाह का कि मेरा काम हो गया। मुझे यही था कि मेरे से ना उसकी रिसिप्ट जो है वो गुम गई हुई थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि चेंज ही ना कहीं करें। तो उसने कहा कि आप ऊपर जाके आप चेंज करवा लें या एडजस्ट करवा लें। तो फिर मैंने एडजस्ट करवा लिया उससे। तो बच्चों के भी काफ़ी अच्छे ड्रेस थे, फ्रॉक वगैरह लगे हुए थे। और लुलु में ये होता है कि फ़्रॉक वगैरह बहुत मिलेंगे आपको, फ़्रॉक की वैरायटी बहुत मिलती है बच्चों के। तो बाकी तो ये ड्रेस हैं कैजुअल जिस तरह के होते हैं ये तो हर मॉल में मिल जाते हैं, लेकिन लुलु में ये जो फ़्रॉक होते हैं ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं लुलु काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मेरा लुलु इतना कोई ख़ास चक्कर नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे जो क्रॉकरी आइटम है उसमें अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, पेपर आया हुआ था, तो मैंने कहा कुछ ना चीज़ें मैं भी ले लेती हूँ। अदरवाइज़ लुलु का चक्कर मेरा बहुत कम लगता है। तो ये होता है कि नेस्टो लग जाता है, केयरफोर्ट चले जाते हैं, तो इधर उधर का काफ़ी लग जाता है, लेकिन लुलु आना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उस पर ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चले आज क्यों ना मैं ऊपर का भी चक्कर लगा लूँ और कपड़े और देखूँ कि कैसे ड्रेस आए हुए हैं। और अच्छे आए हुए थे ड्रेस, काफ़ी अच्छे भी थे बीच में। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की और कंफर्टर लिया मैंने ऊपर से। ड्रेस वगैरह तो मुझे कुछ मेरे बच्चों के साइज़ के नहीं थे, तो मैंने फिर नहीं लिए। तो ये आप देखिए 29 का लगा हुआ है सैंडविच मेकर, तो 29 का है। काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी डिस्काउंट भी थे। तो स्टेशनरी का सामान था जिसमें पेंसिल्स और रबड़ के पैकेट और ऐसी चीज़ें 5 दिरहम में लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे
और फिर ऑफ़र्स भी हैं, वो भी लग रही हैं साथ साथ। तो ये 179 का वैक्यूम क्लीनर और डिफरेंट प्राइस डिफरेंट ब्रांड के तो लगे हुए हैं। तो बस फिर हम लोगों ने अब सोचा कि अब बस लूँ और वापस जाने की तैयारी करूँ, क्योंकि घर जाके मुझे कुकिंग भी करनी थी। और मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या बनाना है, आगे की वीडियो में आप देखना। फिर उसके बाद मैं फ़ारिग हुई वहाँ से, तो मैंने सोचा कि रास्ते में मेरा मिडल ईस्ट आ रहा है तो क्यों ना मैं मिडल ईस्ट से 2-4 चीज़ें ले लूँ। तो मैंने फिर रास्ते में मिडल ईस्ट गई, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी क्रॉकरी का सामान लगा हुआ था। तो ये देखें बेकरी आइटम में कोई डिज़ाइनिंग के लिए, और तो पाइपिंग बैग थे और कप केक के कवर थे, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो लगी हुई थी जो कि डेकोरेशन के लिए काम आती हैं। तो फिर उसके बाद बस थोड़ा सा मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जो न्यू से बर्तन लिए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन लगे हुए थे। तो ये बर्तन देखें, बहुत प्यारे कलर्स में और डिज़ाइनिंग में बहुत आए हुए हैं। येलो कलर तो बहुत प्यारा लग रहा था, और इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं मिडल ईस्ट आई हुई हूँ, तो मिडल ईस्ट भी बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं। क्रॉकरी का सामान बहुत अच्छा होता है, डिस्पोजेबल बर्तन अच्छे प्राइस में मिलते हैं, और डिस्पोजेबल भी बहुत ही खूबसूरत आए हुए हैं कि आपके पास ट्रे बाउल हर किस्म की चीज़ आई हुई है अब तो डिस्पोजेबल में भी। तो यहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। ये देखिए वाइट एंड गोल्डन, ये भी देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये जो बेकरी आइटम की चीज़ें हैं ना, इसको बेकिंग करने के काम आता है। जो जिसके जो हैंडल्स बने हुए हैं ना, इसको आप ओवन के अंदर रखने के, लोडेड फ्राइज़ बना के ओवन में रख लें तो बेक पास्ता ऐसी चीज़ें के लिए बहुत काम आता है। तो ये देखें ब्लैक कलर की प्लेट्स, तो ये पूरा सेट लगा हुआ है, इसमें बाउल भी हैं, ट्रे भी है, डिश भी है। और ये देखें गोल्डन एंड वाइट, ये तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो प्राइस भी देखिए, आपको प्राइस भी मैं दिखा रही हूँ, 6 dirham के हैं। और ये प्लेट्स जो है ये आपको मिलेगी 750 की है। तो एक प्लेट, ईच प्लेट की बात कर रही हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, और लेकिन बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लगते हैं। आजकल ये चल रहे हैं। ये रेड कलर, ये तो इतना प्यारा लग रहा था ना, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं लोडेड फ्राइज़ जब मैं इसको बेक करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने बेक किया है। तो ये देखें ब्लू कलर में भी इसके अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज मैंने आपको लुलु का विज़िट करवाया, आज आपको मैंने मिडल ईस्ट का विज़िट करवाया, काफ़ी जगहों का आपको विज़िट करवाया है। तो फिर मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मिडल ईस्ट से वापस आई हूँ, तो मैंने आज बनाना था अचार गोश्त। तो उसके लिए 1 kg चिकन है और 4 से 5 टमाटर हैं। और ये जो मैंने लहसुन के लिए लिया है, ये मैं नेस्टो से लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा लहसुन जो है ना इसमें चॉप हो जाता है। तो मैंने एक जो है वो लेमन लिया, उसमें मैंने अचार गोश्त मसाले का 1 चम्मच डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ग्रीन चिल्ली मेरे पास मोटी नहीं थी, क्योंकि मैं लुलु से भी पता करके आई हूँ, तो मुझे मोटी ना हरी मिर्चें नहीं मिली। तो मैंने फिर ये बड़ी वाली ले ली। तो लेमन और इसका मसाला जो मिक्स किया हुआ था मैंने, इसको इसके अंदर हरी मिर्चों में सारों को भर लिया। उसके बाद मैंने देचकी ली, उसमें ऑयल डाला। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया, और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून, और चिकन डाल के तो मैंने अच्छी तरह उसका कलर चेंज होने तक उसको फ्राई किया। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो चिकन जो आजकल यहाँ पे बहुत छोटा आया हुआ है, तो मैंने अब योगर्ट के अंदर ना, योगर्ट मेरे पास है, आधा किलो योगर्ट लिया मैंने। तो उसके अंदर जो मसाला जो लेमन वाला डाला था, तो कुछ मैंने उसे हरी मिर्चों के अंदर भर दिया, और जो बाकी जो मसाला जो रह गया था तो वो मैंने योगर्ट के अंदर मिक्स कर दिया। और उसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने मसाले का लिया है। क्योंकि मैंने मसाला ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही, क्योंकि ना चिकन जो है ना वो छोटे साइज़ का था, तो मसाला ज़्यादा नहीं मैं डालना चाहती थी, क्योंकि फिर बहुत स्पाइसी हो जाता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने मसाले का लिया, अचार गोश्त का योगर्ट में मिक्स किया। और जो हरी मिर्चों वाला मसाला जो बड़ा था, वो जो लेफ़्ट ओवर था, वो मैंने उसके अंदर दही में मिक्स करके तो मैंने इसमें डाल दिया। तो अच्छी तरह जब इसका कलर चेंज आ गया, दही ने अपना पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लिया, और
जो चिकन जो है बिल्कुल अच्छी तरह उसमें से ऑयल निकलने लग पड़ा, तो फिर मैंने उसके अंदर 5 से 6 टमाटर थे, मैंने वो ग्राइंड करके रखे हुए थे, मैंने वो उसमें वो ऐड कर लिए और 5 से 7 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिए। तो जब इसका ऑयल निकल आया और अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग पड़ी और मैंने देखा कि कलर बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसके अंदर मैंने ना 5 से 6 हरी मिर्चें थी, मैंने वो ऐड कर दी जो मैंने मसाले के लिए बढ़ के रखी हुई थी। तो 2 से 3 मिनट हरी मिर्चें रख के तो मैंने इसको दम दे दिया। तो अब जो है मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो फिर बताना कि आपको कैसा लगा है, ट्राई ज़रूर करना। और ये जो बर्तन मैं आपको क्रॉकरी का सामान दिखा रही थी, तो मैं ये मिडल ईस्ट से लेकर आई हूँ। तो चलिए, मुझे कल तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना और ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना और अपना फैमिली का बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।